हेलो बच्चों, हम क्लास 10 प्रकाश दर्पण वाले पार्ट हैं उसके आंकिक सवाल करवाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना, ठीक है। आंकिक प्रश्न क्या क्या कह रहे हैं, मैं 2 एग्जाम्पल पहले करवा चुका हूँ, है ना। देखो, एक सवाल कह रहा है एक गोलीय दर्पण की, किताब के बीच में दूसरा सवाल है गोलीय दर्पण की, गोलीय, आज मैं सारे आंकिक प्रश्न करवाऊँगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ध्यान से समझना, वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगी? ये किताब के बीच का सवाल है, ध्यान से समझना, ठीक है। आपको पता है रिलेशन गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? R बराबर 2F, ठीक है। ये रिलेशन कैसे आया, ये 12th में मैं वीडियो डाल चुका हूँ। 12th में कैसे आया ये भी निकाल के बताया मैंने, ठीक है। इसमें कोई दर्पण का नाम नहीं दे रखा है, तो आपको R की जगह 20 रखना है, 2 गुणा F, F छोटा लिखना है ना, 2 भाग में चला जाएगा, तो F बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी होगी। समझ में आ गया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार 2 नंबर का सवाल पूछा गया है बोर्ड में, 10वीं बोर्ड में, है ना। चलो अगला सवाल करते हैं। समझ में आ गया ना ये? तो अगला सवाल, आंकिक प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, किताब के बीच में है। एग्जाम्पल मैं करवा चुका हूँ दोनों। हाँ, अगला सवाल, उत्तल दर्पण की, बीच में है पहला सवाल। उत्तल दर्पण की क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण की, मैं प्रश्न भी लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा प्रश्न है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या, जिसकी वक्रता त्रिज्या, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। आपको पता है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी किस में होती है? प्लस में होती है। देखो चेक करके बता देता हूँ। उत्तल दर्पण ये होता है, ये इस गोले को काट के बनाएंगे तो इस साइड में होता है इसका फोकस दूरी, फोकस मुख्य फोकस बिंदु ये वक्रता के अंदर, तो इस साइड वाली दूरी किस में होगी? प्लस में। इस साइड में माइनस होती है ना, तो इसीलिए R किस में आएगा? प्लस में, है ना। तो R बराबर 2F, R बराबर 2F। R कितना है? 32, 2 गुणा F, प्लस में ही है 32 बटा 2, कितना जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ये इसकी फोकस दूरी। अगर अवतल दर्पण होता तो यहाँ पर क्या आ जाता? माइनस में। ये ध्यान रखना है, अवतल दर्पण भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। थैंक यू। और देखिए आगे, मैं और आंकिक प्रश्न करवा रहा हूँ आगे वाला, है ना। ये एक किताब के बीच में था। फिर अगला कह रहे हैं ये अवतल दर्पण से संबंधित है ना। ये भी सवाल पहले पूछा गया है, अपवर्तनांक वाला, है ना। तो अपवर्तनांक वाला भी आपको आना चाहिए। देखो मैं अपवर्तनांक वाला करवा रहा हूँ, है ना, पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष। देखो सवाल क्या है, ध्यान से समझना। प्रकाश वायु से, देखो सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सवाल, पिछली बार भी पूछा गया है। प्रकाश, ध्यान से समझना, प्रकाश वायु से, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की
कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, की प्लेट में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, ठीक है, प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, है ना, ये आपसे पूछा है, प्रकाश की चाल क्या होगी। अब आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? अपवर्तनांक का फॉर्मूला ध्यान रखना, C/V। C क्या है? वायु में प्रकाश की चाल, V दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, और अपवर्तनांक को N से लिखते हैं, C/V। अब कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 1.50। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आपको याद होनी चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आपको V निकालना है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको सॉल्व करना है। ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इसको अपवर्तनांक वाले का फॉर्मूला याद रखना है, N = C/V, है ना, ये ध्यान रखना है। इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं, ध्यान रखना। निरपेक्ष अपवर्तनांक, अगर पहला माध्यम वायु है तो इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, ये ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1.50 × V बराबर 3 × 10⁸, है ना, ये ध्यान रखना है। ये गुणे में तो भाग में चला जाएगा सामने, तो 3 × 10⁸, 1.50, इसको सॉल्व करते हैं, डेढ़ का डबल 2, तो कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये ध्यान रखना, मात्रक लगाए पीछे, है ना, चाल और वेग का मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका आंसर हो गया, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। चलो, ये सवाल पिछली बार बोर्ड में पूछा गया है, समझ में आ गया ना। अब आता है लेंस की समता से संबंधित और आंखिक प्रश्न कौन कौन से देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल है कौन से? हाँ, इसमें दे रखा है। अब लेंस से संबंधित सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 3, एक अवतल लेंस है, एक अवतल लेंस है। कैसा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है। कितनी दे रखी है? पर्सन में 15 सेंटीमीटर। ये प्लस में होगी माइनस में? माइनस में होगी। अवतल लेंस में फोकस दूरी किस में होगी? माइनस में। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी आपको बिंब दूरी निकालनी है, यूँ निकालना है। इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब मरे। वी दे रखा है 10, तो माइनस होता है लेंस में, अवतल लेंस में माइनस होता है। चलो, फिर कह रहे हैं लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करो। आवर्धनता भी ज्ञात करनी है, एम भी ज्ञात करना है, ठीक है। आपको लेंस सूत्र पता होना चाहिए। देखो, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में मैंने अंतर बताया था। देखो, एक बार वापस लिख देता हूँ। दर्पण सूत्र होता है 1/V + 1/U बराबर 1/F। और लेंस सूत्र क्या होता है? एग्जाम में पर्सन को ध्यान से पढ़ना है कि लेंस है या दर्पण, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। 1/F। आपको इस सूत्र का उपयोग करके आपको V निकालना है। और आवर्धनता भी बता देता हूँ। दर्पण में आवर्धनता का सूत्र क्या होता है? दर्पण में आवर्धनता का सूत्र होता है H' बराबर -V/U। लेंस में आवर्धनता का सूत्र क्या होगा? M बराबर H' तो होगा ही होगा, या -V नहीं होगा, प्लस हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना। ये चारों सूत्र मैंने एक साथ बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछे जाएंगे। अब हम लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे, है ना, क्योंकि लेंस से संबंधित अवतल लेंस से संबंधित सवाल पूछ रहा है, ठीक है। लेंस सूत्र से 1/V - 1/U बराबर 1/F। इसमें मान रख दो सारे। 1/V चाहिए आपको, -1/U, U कितना है? -1/15 बराबर 1/F। F कितना है? U कितना है? U आपको निकालना है ना।
यू निकालना है आपको। तो यू निकालना है तो आपको यू की वैल्यू रखनी पड़ेगी। वी तो दे रखा है -10 है ना, -1/u और 1/f। एफ कितना दे रखा है -15 है ना। अब सॉल्व करना है। ये माइनस वाले डिजिट इधर ही रखते हैं, ये माइनस वाला इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा प्लस में 1/15 बराबर ये माइनस वाला उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा प्लस में, क्योंकि मुझे यू की वैल्यू चाहिए। इसका एलसीएम लो, कितना आएगा 30। 10 का भाग 30 में कितनी बार जाता है 3 बार। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो -3 प्लस 15 को 30 में भाग कितनी बार जाता है 2 बार, तो 1/u है ना। यू निकालना है आपको। माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा -1 ठीक है, और 30 बराबर 1/u। उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा -30 बराबर u, यानी बीम दूरी कितनी आ गई -30 है ना। अब आपको आवर्तनता भी पूछी है। देखो लेंस सूत्र का प्रयोग करना है, यहाँ पर माइनस आएगा, दर्पण सूत्र में यहाँ पर प्लस आता है। अब आपको आवर्तनता निकालनी है, तो आवर्तनता कैसे निकालेंगे। देखो आवर्तनता का सूत्र होता है m बराबर h⁻/h v/u। ध्यान देना है, अगर ऊंचाई दे रखी है तो इस फॉर्मूले से निकाल दोगे, नहीं दे रखी है तो इससे निकालोगे। v कितना दे रखा है -10, u कितना है -30। सॉल्व करो, कितना आ गया 0 से 0 कट गया तो 1/3 1/3। अब इसका भाग दे दो इसमें। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये छोटी संख्या है ये बड़ी संख्या, तो उल्टा लिख देते हैं। उल्टा नहीं लिखना है, ऊपर वाली संख्या को अंदर लिखना है ना। 3 का भाग देंगे, नहीं जा रहा है तो 0 पॉइंट लगाएंगे 3 9 फिर 1 फिर 3, तो आंसर आ जाएंगे m बराबर 0.33। ये ध्यान रखना, ये इसकी आवर्तनता हो गई। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर तीसरा था। 2 मैं पहले करवा चुका हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 डाल चुका हूँ वीडियो में, अब देख लेना। आंकिक प्रश्न है सारे। अब तीसरा सवाल करवा चुका हूँ, अब चौथा सवाल करवा रहा हूँ। उदाहरण चौथा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा, अब देखो कोई लंबा का मतलब ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर बिंब है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य फोकस के लंबवत रखा गया है। तब ये ऊंचाई है तो प्लस में रहेगी। और फिर क्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के लिए क्या होगा फोकस दूरी प्लस में होगी माइनस में होगी प्लस होगी। उत्तल लेंस के लिए क्या होगी प्लस। फोकस दूरी किस में होगी प्लस में, तो प्लस के 10 हो गए। फिर क्या कह रहे हैं मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। बिंब की लेंस से दूरी, अब बिंब की लेंस से दूरी दे रखी है। बिंब दूरी हमेशा किस में रहती है माइनस में, ये ध्यान रखना। चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो चाहे कोई भी हो, उत्तल हो चाहे अवतल हो, हमेशा बिंब दूरी किस में रहेगी माइनस में। ये अपने दिमाग में रख लो, बिंब दूरी हमेशा किस में रहेगी माइनस में, तो -15 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब v निकालना है आपको, साइज मतलब h' निकालना है आपको, ठीक है, और आवर्तनता भी निकालनी है। तीनों चीज़ें निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं। आपको लेंस का कह रहा है, उत्तल लेंस का कह रहा है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। मैं बार बार कह रहा हूँ लेंस सूत्र में माइनस आएगा, दर्पण में प्लस आएगा, है ना। 1/v ज्ञात करना है आपको, माइनस 1/u कितना है -15, 1/f कितना दे रखा है 10, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस के 1/15 बराबर 1/10। ये प्लस की डिजिट उधर जाएगी किस में हो जाएगी माइनस में, तो 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/15। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 1/v बराबर एलसीएम कितना आ गया 15 और 10 का 30, कितना आ गया 30। 10 का भाग 30 में कितनी बार गया 3 बार, माइनस 15 का कितनी बार गया 2 बार, तो 1/v बराबर 1/30। उल्टा कर देंगे तो v बराबर 30 सेंटीमीटर, यानी ये प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। कितनी दूरी पर बनेगा 30 सेंटीमीटर दूरी पर, है ना। ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है h'। चलो इसको सॉल्व करते हैं ना। v आपके सामने आ गया। लेंस सूत्र का प्रयोग करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, दर्पण है या लेंस फिर यूज करना है। अब देखो आपको h' निकालना है। m बराबर क्या होता है h'/h बराबर v/u। आपको h' निकालना है, इन दोनों का यूज कर लेंगे हम। h'/h कितना है 2 बराबर v कितना है आपके पास में 30, u कितना है -15, ठीक है। सॉल्व करो इसको,
15 दूना 30, तो माइनस के 2, तो एच डैश बराबर -2 × 2, एच डैश बराबर -4 सेंटीमीटर, है ना। नीचे की तरफ बनेगा, उल्टा बनेगा। ये आपके सामने आ गया। अब आवर्तनता भी ज्ञात करनी है, तो आवर्तनता भी निकाल देते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, चाहे एच डैश से निकालो चाहे एस से निकालो, है ना, या V/U से निकालो। चलो मैं दोनों से निकाल के बताता हूँ आंसर कैसे आता है। देखो V/U, V कितना है आपके सामने 30, U कितना है -15, भाग देंगे कितना आगे -2, यानी M कितना आया -2। अब मैं एच डैश से एस निकाल के बताता हूँ, है ना। M बराबर एच डैश कितना है -4, H कितना है 2, भाग देंगे तो M कितना गया -2। दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप, है ना। ये आवर्तनता भी आ गई। मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 भी करवा दिया है, 3 और 4। अब आता है लेंस की समता वाला फॉर्मूला, लेंस की समता वाला फॉर्मूला। तो लेंस की समता वाले से भी हम करते हैं। लेंस की समता का पहले सूत्र आपको पता होना चाहिए, मात्रक पता होना चाहिए। देखो लेंस की समता, लेंस की समता, लेंस की समता, लेंस की समता सूत्र होता है P बराबर 1/f। ये ठीक है, P को लेंस की समता कहेंगे, F फोकस दूरी है। F क्या है? फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। और फोकस दूरी हमेशा किस में होनी चाहिए? मीटर में, ये ध्यान रखें। और इसका मात्रक क्या होता है? लेंस की समता का मात्रक ध्यान रखना, डाईऑप्टर, डाईऑप्टर ये होता है। इसको लिखते किससे हैं? D से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और लेंस की समता, उत्तल लेंस होगा तो फोकस दूरी किस में होती है? तो ध्यान रखना लेंस की समता, मैं बता चुका हूँ पहले भी, वापस देख लो एक बार। लेंस की समता अगर उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, तो किस में आएगी? प्लस में। और लेंस की समता अगर अवतल लेंस है तो लेंस की समता किस में आएगी? माइनस में, ये ध्यान रखना। अब देखो मैं एक सवाल करके बता रहा हूँ जो एग्जाम दे रखा है अंदर, है ना। सवाल क्या है? देखो एक लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस, जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 0.50, कितनी है? 0.50। तो लेंस की समता क्या होगी? 0.50 मीटर है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी दे रखी है 0.50। तो बताओ इसकी समता क्या होगी? तो फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर, ये ध्यान रखना ये मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में होता है तो मीटर में बदलते हैं ना। तो 0.50 सॉल्व कर दो इसको, पॉइंट हटेगा ऊपर, कितने दे रहेंगे? 2, 50 का भाग 100 में कितनी बार जाता है? 2 बार। तो P बराबर 2 डाईऑप्टर। अब ये प्लस में ही आएगा क्योंकि लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस, ठीक है। अभी कैसे कैसे सॉल्व दे रहा हूँ अवतल लेंस के लिए। अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी है -0.40 मीटर, तो समता क्या होगी? तो P बराबर 1/0.40, माइनस लगाएंगे, पॉइंट हटेगा ऊपर, कितना आ गए? 2 जीरो, जीरो से या 20 से काट दो, 20 पंजे 100, 2 दूना 40, भाग देंगे कितना आएंगे? 2.5 माइनस डाईऑप्टर, ये ध्यान रखना। ये लेंस की समता का सवाल हो गया, है ना। एक सवाल और है, किताब के बीच में है, 3 सवाल दे रखे हैं, उसमें दे रखा है एक और अवतल लेंस का, वो भी मैं आपको करके बता रहा हूँ। दोनों समझ में आ गए ना। अब सवाल क्या दे रखा? इस बार लेंस की समता दे रखी है, नहीं इसमें भी ऐसे ही फोकस दूरी वाला है ना, दे रखा। प्रश्न क्या है? 2 मीटर फोकस दूरी, 2 मीटर फोकस दूरी अवतल लेंस की समता ज्ञात करो। अवतल लेंस की समता ज्ञात करो, अवतल लेंस की समता ज्ञात करो। तो इसका भी फॉर्मूला P बराबर 1/f, P बराबर, लेकिन अवतल लेंस है तो किस में लिखोगे? माइनस में, -1/2 मीटर में ही है, 1/2 का मतलब कितना होता है? 0.5 डाईऑप्टर। ध्यान रखना माइनस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवतल लेंस पूछा है, उत्तल लेंस नहीं पूछा है। थैंक यू, धन्यवाद। इस पाठ के सारे आंकिक सवाल हो चुके हैं।